25 के इलेक्शन में ना तेजस्वी यादव को पूरा तरह से सफाया कर देना है। आप एक बात बताइए, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि टेलर है, सेमीफाइनल है। तो स्टूडेंट जरूरी नहीं कि टेस्ट में भी पास कर जाए या फेल हो जाए, तो ये तेजस्वी यादव के लिए टेस्ट था। भले ये तेजस्वी यादव टेस्ट में फेल हो गए हैं, लेकिन ये रंग दिखेगा 25 में। समीकरण खत्म हो गया। 2025 में फिर खत्म हो जाएगा समीकरण, खत्म हो जाएगा, एकदम 100% खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कभी नहीं, सपना रह जाएगा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने लायक। अब मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेंगे। कह रहे युवा की सरकार 2025 में बनने जा रहा है। कहते थे कि हम रोज नौकरी हम दिए हैं, लेकिन नौकरी नहीं दिए, नीतीश कुमार दिए थे। इलाहागंज की जो सीट है ना, किसी के बाप की बपौती नहीं है कि एक आदमी ही राजा बन के रहेगा। किसी का बाप का बपौती नहीं है कोई भी विधानसभा क्षेत्र, ठीक ना। और वहाँ की जनता ने, बेला की जनता ने खेला कर चुका। अब मनोरमा देवी विजयी हुई और भारी मतों से विजयी हुई है, समझ गए ना। जो कहा जाता था सुरेंद्र यादव का गढ़ है, लेकिन आज सुरेंद्र यादव का गढ़ जो है ना, मनोरमा देवी ने तोड़ दिया है। ये टेस्ट था। कोई अगर स्टूडेंट एग्जाम देता है तो मतलब एक ही बार एग्जाम होता है फाइनल वाला, लेकिन बीच में तीन एग्जाम 4 एग्जाम टेस्ट का होता है। कहाँ चुप हुई जो तेजस्वी यादव पर भारी पड़ेंगे 2025 में। जान सो रहा 2025 में भारी पड़ेगा तेजस्वी यादव पर। हाँ, हम बोले थे ना कि दूसरी स्थान की लड़ाई चल रहा है, पहली स्थान की लड़ाई में है ही नहीं तेजस्वी यादव कभी। अरे कि 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे हम। कहाँ से बन जाएंगे? हम कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के रेस में वो भी नहीं, अंदर से मन भी उसको कहता है कि हम मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है। हम दूसरी स्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी स्थान की लड़ाई लड़ेगा सर, और लड़ रहा है दूसरी स्थान के लिए। उसको विपक्ष के नेता बनने के लिए लड़ रहा है, और कोई बात नहीं। 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ था, वो 4 उपचुनाव सीट एनडीए की जीत दर्ज हुई। वहीं इंडिया अलायंस की करारी हार के बाद हम अभी जनता के बीच है, जनता के बीच जानेंगे कि क्या जनता क्या वजह थी जो इंडिया अलायंस की वजह से थी जो हार गई है। क्या लगता है, इंडिया हार गई, एनडीए जीत गया 4 सीटों पे। इंडिया महागठबंधन हार गया। बहुत अच्छा हुआ बिहार में। कैसे? इसलिए कि एम.आई. समीकरण था, लालू प्रसाद यादव जी को वो वोट नहीं दिया, दे दिया बीजेपी को वोट। हाँ, इसलिए दे दिया कि एक भी मुस्लिम कास्ट को टिकट नहीं दिया, लालू प्रसाद यादव ने नहीं दिए। तो मुस्लिम सोचा कि भाई रे सब दिन झोला टांगते रहेंगे और झंडे टांगेंगे, इसलिए हम लोग को कोई पूछे नहीं है। तो इससे बढ़िया कि हम लोग सारा मुस्लिम चल जाओ बीजेपी के पास, तो बीजेपी के पास चले गए सारा वोट। लालू जी कहते हैं एम.आई. समीकरण खत्म हो गया। 2025 में फिर खत्म हो जाएगा एम.आई. समीकरण, खत्म हो जाएगा, एकदम 100% खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कभी नहीं, सपना रह जाएगा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने लायक। अब मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेंगे। कह रहे युवा की सरकार 2025 में बनने जा रहा है। कहते थे कि हम रोज नौकरी हम दिए हैं, लेकिन नौकरी नहीं दिए, नीतीश कुमार दिए थे। तो अभी 2025 में एम.आई. समीकरण जो मुस्लिम वोट है, वो उनका सबक सिखाएंगे। सबक सिखा के उनको 20 से 25 सीट पर समेट देंगे। उससे बेसी सीट नहीं आएगा 2025 में। अरे 200 प्लस लाएंगे और 25 सीट फिर बीजेपी ऑलरेडी आ गया ना बिहार में, तो समझिए बहुत आएगा। अबरी आरजेडी का सुखड़ा साफ बिहार में होने वाला है। आरजेडी की सुखड़ा साफ होने वाला है। और भी यहाँ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या 4 सीटों पे एनडीए की जीत हुई, इंडिया अलायंस से कहाँ चूक हुआ है? कहाँ चूक हुई कि जो हार गए? अरे सबसे बड़ा काम तो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, सबसे बड़ा चूक तो वही हो गया। चुनाव नहीं लड़ता, सबसे बढ़िया रहता। लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है चुनाव लड़ने का। अधिकार जरूर है, ठीक ना, लेकिन ये अनपढ़ गाँव जो पार्टी है ना, उसको बिहार की जनता जो है नकार चुकी है, समझ गया। बिल्कुल देख लिए, लोकसभा इलेक्शन से लेके अभी देखिए उपचुनाव हुआ, उसमें भी नकारी है। मतलब डबल बार अभी जो 2 बार जीत गई है, और तीसरी बार फिर से हैट्रिक लगने वाला है, और 25 में फिर से एनडीए की सरकार बनने वाला है। एकदम बिल्कुल तेजस्वी यादव को जो है ना नकारी की जनता, लिख के गारंटी दीजिएगा। और जहाँ तक समझ गया ना, बहुत बोलता था उप मतलब चुप, लेकिन आज पूरे गठबंधन वाले चुप बैठे हैं, समझ गया ना। 35 साल से जो बेलागंज में सुरेंद्र यादव का किला था, वो आज समाप्त हो गया। मनोरमा देवी ने देखिए बेलागंज की जो सीट है ना, किसी के बाप की बपौती नहीं है कि एक आदमी ही राजा बन के रहेगा। किसी का बाप का बपौती नहीं है कोई भी विधानसभा क्षेत्र, ठीक ना। और वहाँ की जनता ने, बेला की जनता ने खेला कर चुका। अब मनोरमा
मनोरमा देवी विजयी हुई और भारी मतों से विजयी हुई है, समझ गए ना। जो कहा जाता है सुरेंद्र यादव का गढ़ है, लेकिन आज सुरेंद्र यादव का गढ़ जो है ना मनोरमा देवी ने तोड़ दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री युवा बनेंगे बिहार। अरे भाग तेरा क्या उसको बोले से मतलब होगा, वो महामूर्खमंत्री खुद बनेगा, समझ गए ना, महामूर्खमंत्री बनेगा, समझ गए। मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दे और जाके पहले फ्री फायर खेलो ना यार। कहाँ राजनीति के खेल खेला है वो, फ्री फायर खेले कहीं उसको खेलने के लिए, उसको फ्री फायर खेलेगा तब जीत सकता हो सकता है ना, तो ये राजनीति के खेल में नहीं जीत सकता है, नहीं जीत सकता है। बोलो तो मोबाइल को लेके हम दे दे रहे हैं, तेजस्वी यादव को मोबाइल हम लेके दे रहे हैं, फ्री फायर बैठ के खेलो, राजनीति के खेल मत खेलो, क्योंकि इसमें तुम हारी रहे हो, समझ गया। जीत कभी तुम्हारे नसीब में नहीं है और उसके भाग में ही नहीं बनना है मुख्यमंत्री, भाग में ये नहीं है बनना, समझ गया ना। कभी जिंदगी में नहीं बन सकता, वो एक ही बन के रह सकता है, बस न हुआ फेल। बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ था, हम तो पहले बोले थे कि क्लीन स्वीप हो। आप अपना वीडियो देखिए पिछले वाला कि हम बोले थे कि नहीं ये क्लीन स्वीप जा रहा है, क्लीन स्वीप जा रहा है। और जन स्वराज भी अच्छा वोट ला रहा है। अब अच्छा वोट लाया इमामगंज में जन स्वराज दिखा दिया कि हम भी हैं। यादव से कहाँ चूक हुई जो तेजस्वी यादव पर भारी पड़ेंगे 2025 में, जन स्वराज 2025 में भारी पड़ेगा तेजस्वी यादव पर। हाँ, हम बोले थे ना कि दूसरी स्थान की लड़ाई चल रहा है, पहली स्थान की लड़ाई में है ही नहीं तेजस्वी यादव का भी। कह रहे कि 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे हम। कहाँ से बन जाएंगे? हम कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के रेस में वो भी नहीं, अंदर से मन भी उसको कहता है कि हम मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है। हम दूसरी स्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी स्थान की लड़ाई लड़ेगा सर, और लड़ रहा है दूसरी स्थान के लिए, उसको विपक्ष के नेता बनने के लिए लड़ रहा है, और कोई बात नहीं है। हाँ, विपक्ष के नेता ही बनेगा। कहना है कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता बनने के लिए चुनाव, वो 25 में डिसाइड होगी सर। वो 25 में डिसाइड होगी, जनता किसी और जाती है वो जनता पे छोड़ दीजिए, जनता पे छोड़। हाँ। अच्छा, क्या बजट जो तेजस्वी यादव को जनता ने नकार दिया? 4 सीट पे जो था इंडिया गठबंधन। देखिए ये टेस्ट था, कोई अगर स्टूडेंट एग्जाम देता है तो मतलब एक ही बार एग्जाम होता है फाइनल वाला, लेकिन बीच में 3 एग्जाम 4 एग्जाम टेस्ट का होता है, तो स्टूडेंट जरूरी नहीं कि टेस्ट में भी पास कर जाए या फेल हो जाए। तो ये तेजस्वी यादव के लिए टेस्ट था, भले ये तेजस्वी यादव टेस्ट में फेल हो गए हैं, लेकिन ये रंग दिखेगा 25 में। 25 में हाँ, फुल बहुमत से मतलब पूरा फुल बहुमत में मार्क्स लगेंगे, पूरा फुल बहुमत में पूरा मार्क्स लाएंगे, वो पूरा मार्क्स। आपके कहने का मतलब कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। उनमें योग्यता है, उनमें दिखता है, वो नेता है, बिल्कुल वो काबिलियत तारीफ वाला नेता है, काम करने वाले नेता है, समझ गए ना। बिल्कुल वो बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, और वो 25 में दिखाई देगी कि हाँ कौन बन रहा नहीं बन रहा। 35 साल से सुरेंद्र यादव का किला आज मनोरमा देवी ने ढा दिया। बिल्कुल हो सकता है, ये राजतंत्र थोड़ी ना लोकतंत्र है, ये जनता डिसाइड करती है। राजतंत्र रहता तो भाई बन रहा तो बन रहा, ये लोकतंत्र है, जनता डिसाइड करती है। उनको पसंद नहीं आया होगा इसलिए हार गए, उनको पसंद नहीं आया होगा। हो गया, अब जनता ने डिसाइड कर लिया है तेजस्वी को ना पूरा तरह से 2050 के इलेक्शन में सफाया कर देना। 2025 के इलेक्शन में ना तेजस्वी यादव को पूरा तरह से सफाया कर देना है। आप एक बात बताइए, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि टेलर है, सेमीफाइनल है, और ना 2025 के ना उप विधानसभा के चुनाव में ना पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव एक बात नहीं जानते हैं कि पहले ना टेलर लॉन्च होता है और टेलर से ही ना पता चलता है कि कैसा फिल्म बना है, समझे ना। जैसा टेलर रहेगा उसी प्रकार से ना फिल्म चलती है, और वही टेलर है विधानसभा की उपचुनाव, समझे ना। जब बेलागंज ये हार सकते हैं, बेलागंज में जीतने के लिए समझ जाइए कितने चोटी लगा दी है, समझे, एरी से चोटी तक अपना कोशिश कर दिए, पूरा प्रयास बना दिए। YM समीकरण को हाईलाइट कर दिए कि अगर हमारी पार्टी को कोई जिता सकता है, एकता में रख सकता है, तो YM समीकरण रख सकती है। बेलागंज में जीतने के लिए ओसामा को उतारा गया, तेजस्वी यादव कूद गए। एक बीमार बाप को तेजस्वी यादव अपने स्वार्थ के लिए व्हील चेयर पर रहने वाले तेजस्वी यादव, उनको भी एम्बुलेंस से लेके गए आपको बेलागंज में, और उनको स्टेज पे बैठाने का काम किया है। एक बीमार आदमी से प्रचार करवाने का काम किया है, समझ गए ना।
आप क्या चाहते हैं? तेजस्वी यादव जो है पढ़ाई में जिस प्रकार से फेल थे उसी प्रकार से राजनीति में भी फेल है, समझिए ना। 17 साल में तो नौकरियां दिए ना आपको, राजनीति में तेजस्वी यादव फेल है। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव 17 महीना में नौकरी दिए, तू गरीब मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार थे। जब बाप के रहते बेटा का सब नाम नहीं होता, समझिए ना। अगर काम बाप करेगा, संवैधानिक पद पे वो मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव को सहमति से हुई थी ना। तेजस्वी यादव को क्रेडिट चोट कहिए, क्रेडिट चोट कहिए। अगर बिहार में समझ गए ना सड़क का निर्माण अगर होता है, या बिहार में रोजगार, अगर बिहार पुलिस की बहुत सारी वैकेंसी अभी निकल रही है, अब बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, फिजिकल भी अभी कुछ दिन बाद होने वाली है। अच्छा, बहुत सारे टीचर का भी एग्जाम, टीचर का भी जो है ना ये 2.5 लाख के आसपास में ना वैकेंसी निकले हैं। तो इसके सुनिए 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा। तेजस्वी यादव न सपना में भी नहीं किसी के आ सकते हैं मुख्यमंत्री के। विपक्ष में बैठेंगे, और हो सके ना विपक्ष में अभी इस बार माहौल गड़बड़ाया हुआ है, इसलिए कि आपको प्रशांत किशोर जी है ना, वो भी विपक्ष में है। प्रशांत किशोर जी है ना, एक फायर का काम करने का काम किया है, समझिए ना। क्योंकि इमामगंज में 36,109 वोट प्रशांत किशोर को अकेले आई है, समझिए ना। एक नया पार्टी को इतना प्रचंड वोट आना कम मत समझिए ना। इसलिए कहीं ना कहीं 2025 में ना ऐसा ना हो जाए कि तेजस्वी यादव विपक्ष में भी बैठने लायक न रहे, तीसरी विपक्ष की पार्टी बन जाए। क्योंकि दूसरी विपक्ष की पार्टी जिस तरह से प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं, विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी एनडीए रहेगी, सेकंड में आपको प्रशांत किशोर जी रहेगी। चलिए, हम अभी जनता के बीच थे जो बिहार में उपचुनाव में 4 सीट पे इंडिया अलायंस की करारी हार के बाद एनडीए ने अपनी बाजी मारी। तमाम जनता के बीच थे, जनता से बात किए। अब वीडियो देखने के बाद आप कितने सहमत हैं, अपनी सहमति वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।